नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर स्वागत है। सलेक्शन लेना एक कला है। सलेक्शन न कम पढ़ने से होता है, ना सलेक्शन होता है ज़्यादा पढ़ने से होता है। सलेक्शन केवल उसी व्यक्ति का होता है, उसी स्टूडेंट का होता है, जिसने स्मार्ट स्टडी से की है, जिसने पिछले 6 से 7 महीने अच्छे से रिवीज़न किया है। और सिलेक्शन इस बात पे भी डिपेंड नहीं करता है कि आपने कितने घंटे पढ़ाई की है। सिलेक्शन इस बात पे भी डिपेंड नहीं करता है कि कितने आपने आपने किस कोचिंग से पढ़ा है, आपने किस बुक को पढ़ा है। सिलेक्शन केवल और केवल इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने रिवीजन कितने बार किया है, आपने ऑथेंटिक बुक से पढ़ा या नहीं पढ़ा है, आपने प्रैक्टिस कितनी बार की है। और सिलेक्शन इस बात पे डिसाइड करता है कि आपका एग्ज़ाम हॉल के अंदर आपका धैर्य किस प्रकार से काम करता है। तो आरपीएससी ने अभी जो इनोवेशन किया है पेपर पैटर्न को चेंज करके, एक बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए। उन स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी बात है जो स्टूडेंट काफ़ी लंबे समय से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और ऑथेंटिक बुक से पढ़ते हैं, किसी कोचिंग के नोट्स के भरोसे नहीं है। उन स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही अच्छा इनोवेशन है और ईश्वर ने उन स्टूडेंट को बहुत ही अच्छा मौका दिया है, जो स्टूडेंट किसी ऑथेंटिक बुक से पढ़ रहे हैं, जिन्होंने 6 से 7 बार अपने पूरे सिलेबस का रिवीजन कर लिया है और यहाँ तक कि जिन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस की है। तो पेपर टफ आना उन स्टूडेंट के लिए गुड संकेत है जो लंबी तैयारी कर रहे हैं। ये जो कर रहे हैं ना कि पेपर टफ आ गया, आरपीसी ने ये धोखा कर दिया, ये उन स्टूडेंट की बातें हैं जो लोग पिछले 2-3 महीने या 3-4 महीने के अंदर चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो वो लोग इस पेपर के अंदर नहीं टिक पाते हैं। आज हम कुछ बात करेंगे। ये जो सेशन है केवल 10 मिनट का होगा, 10 से 12 मिनट का। अपना जो टॉपिक होगा केवल बायोलॉजी सब्जेक्ट को लेके होगा और अपने लिए ये भी एक अच्छी बात है कि मतलब बायोलॉजी को उन्होंने सेकंड ग्रुप में रखा। तो हमें ये पता पड़ गया कि पेपर किस प्रकार के आ रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे हमारे बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर आपको नेगेटिव मार्किंग कैसे कम करनी है। क्योंकि बाकी का जो काम था पूरा आपको जो मेहनत हार्ड वर्क करना था वो आपने काम पिछले 5 से 6 महीनों के अंदर कर लिया। अब जो आपका काम बचा वो केवल 3 घंटे का बचा है। उस 3 घंटे के अंदर आपको कोई हार्ड वर्क नहीं करना है, आपको केवल वहाँ पर अपने माइंड से काम लेना है। तो अब उस माइंड को वहाँ कंट्रोल कैसे रखें, उसके ऊपर अपना धैर्य कैसे बनाए रखें, क्योंकि आपका सिलेक्शन अब आपके माइंड डिसाइड करेगा, आपका सिलेक्शन आपके वो 3 घंटे डिसाइड करेंगे, आपका सिलेक्शन आपके अंदर धैर्य कितना है वो डिसाइड करेगा। अगर आपने आरपीएससी के एक भी क्वेश्चन के साथ में बिना फालतू की छेड़छाड़ कर ली, तो वो आरपीएससी आपके सपने के साथ में छेड़छाड़ कर सकता है। इसलिए किसी भी क्वेश्चन को इज्जत दिए बिना न छोड़े, उस क्वेश्चन के साथ बिना फालतू छेड़छाड़ न करे। जैसा आप पीवाईक्यू देखकर छेड़छाड़ हम लोग किया करते थे पुराने पेपरों के अंदर, लेकिन इस बार आरपीएससी ने एक बहुत ही अच्छा इनोवेशन लेके आए। मुझे आज भी वो याद है कर्नल केसरी सिंह का स्टेटमेंट। उन्हें पूछा गया था कि एसआई पेपर को लेकर, तब उन्होंने कहा था कि आगे आने वाले पेपर आप सोल्व करके बता देना। कोचिंग वालों को उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि अब कोचिंग के नोट्स आपको किसी भी पेपर के अंदर नहीं मिलेंगे। उन्होंने यहाँ तक भी ये भी कहा था कि अब जो रटू रटाऊ जो ऑथेंटिक बुक नहीं है वहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, वो क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि पेपर का पैटर्न बदलना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट की संख्या बढ़ रही है। अब आप देखिए, एक पुराने स्टूडेंट थे जो आज से 5 से 6 साल पहले, उन स्टूडेंट का नॉलेज और आज का नॉलेज आप देखो, उसमें रात दिन का फर्क आ रहा है। पेपर का पैटर्न बदला, इसका मतलब ये हुआ कि अब जो पेपर जो बनाए जा रहे हैं वो किसी यंगेस्ट प्रोफेसर के द्वारा, या जो यंगेस्ट अभी जो लगे हैं उनके द्वारा बनाए जा रहे हैं। क्योंकि जब पुराने पेपर बनते थे वो पुराने प्रोफेसर बनाते थे, तो वहां आप देखो, आप पेपर का लेवल इतना नहीं रहता था। लेकिन अब न्यू पेपर बन रहे हैं, अच्छे पेपर आ रहे हैं, हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है ये। अब आपको केवल एक ही चीज का ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग, और अपने माइंड को वहां पर इतना अच्छा सेटअप रखना है कि किसी भी क्वेश्चन के साथ में कोई भी छेड़छाड़ी हमको नहीं करनी है। तो हम देखेंगे कि मतलब नेगेटिव मार्किंग को कैसे कम करें, क्योंकि बाकी का जो पूरा खेल था वो हो चुका है एग्जाम के मतलब आपने पिछले 6 से 7 महीने के अंदर कर लिया है। आपके पास में केवल अब एक ही चीज बची है, नेगेटिव मार्किंग को रोका जाए। जिस स्टूडेंट ने नेगेटिव मार्किंग को रोक लिया, उस स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाएगा। जो इसके साथ में कंट्रोल नहीं कर पाया नेगेटिव मार्किंग के साथ में, वो सिलेक्शन से दूर होता जाएगा। एक और मैं आपको रूल बता देता हूँ। जीके वाले पेपर के अंदर जैसे 75 क्वेश्चन आते हैं हमारे, डाला वो देना तो आप अपन इसमें देखेंगे, जैसे ये आपके सामने थंबनेल लिखी हुई है, हाउ टू रिड्यूस नेगेटिव मार्किंग इन डिफिकल्ट पेपर। अपन इसमें एक तो देखेंगे नेगेटिव मार्किंग को कम कैसे करें,
बाकी आपको मैं यहाँ पे 2 चीज और बताऊंगा कि जीके के बाद और सब्जेक्ट के बीच में जो गैप है उसमें आपको क्या करना है। तो सबसे पहले अपन नेगेटिव मार्किंग के ऊपर बात करेंगे। अब देखो, मैं जीके वाले पेपर की बात कर रहा हूँ। पेपर का लेवल आप ये सेम मान के चलो जो कल परसों आया था, और ये बहुत अच्छी बात है। आप देखिए, फर्स्ट जो ग्रुप ए का पेपर है उसमें एक बायोलॉजी के 2 क्वेश्चन आ रखे हैं। एक क्वेश्चन सीधा उन्होंने पीवाईक्यू दे रखा है, तो एक बार फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ है, और अभी जो हुआ था प्रोफेसर का एग्जाम 2024 के अंदर जो 20 मई को था, उसके अंदर ये सेम क्वेश्चन पूछ रखा है उन्होंने। आप उठा के देखना है पुराने पेपर, तो वहां से क्वेश्चन को पुटअप किया गया। दूसरे वाला नॉर्मल क्वेश्चन है, आरबीएससी की बुक से लिया हुआ, एनसीईआरटी से सीधा एडिनिन हार्मोन के बारे में आरबीएससी की बुक में पूरा दे रखा है, वहां से लाइन को पुटअप किया हुआ सीधा। अब देखो हमें कैसे अटेंड करना है नेगेटिव मार्किंग। स्पेशल ये सेशन बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए है, क्योंकि हम लोगों को मैथ बायोलॉजी वाले कम अटेंड करते हैं। तो अगर मैथ आपको टफ लग रही है, अगर नहीं हो रहा तो छोड़ देना भाई, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए सबसे पहले, आपको सिंपल सिंपल क्वेश्चन करने हैं जिसमें आपके 40% आ जाए। पहले ये तो सिक्योर कर ले, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है भले आप कितने क्वेश्चन कर लेना सब्जेक्ट के अंदर। तो सबसे पहले जैसे एक से लगा के 75 तक क्वेश्चन है, आप 1 नंबर से शुरू करना, ऐसे चलते आना 75 तक। तो आपको सिंपल का मतलब क्या हुआ? सिंपल का मतलब ये है कि जिस क्वेश्चन के अंदर आपको 100% विश्वास हो जाए कि मुझे, हाँ ये क्वेश्चन मुझे आता है, उसी क्वेश्चन को अटेंड करना है। जिसमें 100% आपको विश्वास हो कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर ये सही है, तो उसी क्वेश्चन को करना है। ऐसे आपको छांट बीट के 30 क्वेश्चन आपको निकाल देने हैं। 30 क्वेश्चन का मतलब होता है कि आपके 40% यहाँ से बन जाएंगे। फिर आगे खेल शुरू होता है रिस्क लेने का। अब रिस्क आप कितनी ले सकते हो? देखो, 2 जगह अलग अलग कॉन्सेप्ट काम करते हैं। जीके के अंदर कॉन्सेप्ट अलग काम करेगा नेगेटिव मार्किंग के ऊपर, और जब आप बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो वहां पर एक अलग कॉन्सेप्ट काम करेगा। अलग कैसे, मैं ऐसे बताऊंगा। जीके के अंदर उसका आंसर फिक्स है। अब आंसर तो फिक्स बायोलॉजी के अंदर है, लेकिन जीके में आप ऐसे अनुमान नहीं लगा सकते हो जैसे आप बायोलॉजी में लगा सकते हो। जैसे कोई एंडोक्राइनोलॉजी का क्वेश्चन है तो आप उसको डेल बायो के साथ में जोड़ के सोल्व कर सकते हो, लेकिन जीके में कोई अनुमान नहीं लगा सकते हो। तो मैं आपको बता देता हूं कि जीके के अंदर अगर आपके 75 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें से अगर आपने अगर 10 से ज्यादा गलत कर लिए, कितने, 10 से ज्यादा अगर आपने क्वेश्चन गलत कर दिए, वैसे रूल तो 10% का होता है। 10% का मतलब आप यहाँ पे 7 से 8 क्वेश्चन ले लो, ये होता है एक आदर्श नेगेटिव मार्किंग वाला। लेकिन मैं 10 क्वेश्चन ले रहा हूं, अगर आपने 10 क्वेश्चन से ज्यादा गलत कर लिए तो आप फिर सिलेक्शन से बाहर चले जाओगे। ये क्यों कह रहा हूँ? ये फैक्ट है। आप ये चीजें तो प्रयोग करके फिर मतलब एक्सपेरिमेंट करके देखी हुई है। तो आप कोशिश ये करें कि आपके जीके के अंदर गलत 10% से ज्यादा हो। अगर ऐसा पेपर आता जो कल आया था, तो आप मेरे साथ आप अटेंड भी 55 तक कर पाओगे। उसमें से आपको 30 क्वेश्चन छाट के अलग लेने हैं। और आप ये टेंशन मत लो, अगर आप 6-7 महीने से जीके पढ़ रहे हो तो आप आराम से ये कर लोगे। 40% तो आपके आराम से आ जाएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि आपका टारगेट 80 नंबर था, 100 नंबर था, वो नहीं हो, आप मतलब आप उसके पास नहीं पहुंच पाओ, लेकिन ये टारगेट आपके पार हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि जब मौत आती है तब कैसे भी करके बचना होता है। तो बस यहाँ आपको बचना है, जीके में 40% लेके आने हैं। मैंने आपको तरीका बता दिया। पहले केवल वही क्वेश्चन करना है जिसमें आपको पूरी तरीके से विश्वास हो, हाँ ये हमारे इसमें मुझे 100% सही क्वेश्चन है मेरा ये। उसके बाद आपको वो क्वेश्चन करना है जिसके अंदर आपको 50% हो। मतलब जैसे 4 ऑप्शन होते हैं, इन 4 ऑप्शन में से आपने 2 ऑप्शन को काट लिया, भाई इसका ए ऑप्शन नहीं हो सकता और डी ऑप्शन नहीं हो सकता, पीछे बचता सी और बी। अब कुछ स्टूडेंट के मन में यहाँ के क्वेश्चन आता है, जैसे मैं ये सोचता हूँ कभी कभार, जैसे इन क्वेश्चन पे आते हैं तो मेरे मन में विचार आता है कि जो मैं सोचता हूँ वो उसका आंसर नहीं होगा, जो मैंने नहीं सोचा वो उसका आंसर होगा। तो मेरे लिए तो ये एकदम फिक्स बैठता है, मैंने करके देख लिया तो मैं तो बच गया सा इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब देखो, आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब ये मेरे हिसाब से सभी के दिमाग में आता होगा कि जो मैंने सोचा वो तो आंसर था नहीं, और जो नहीं सोचा वो उसका आंसर था। जो भी मन पड़े, थोड़ा आंसर के आसपास लगे, उसको टिक करके आ जाना। बी और सी में से आपको करना है। यहाँ पर मैं आपको गारंटी देती हूँ, इतनी तो हमारा लक खराब नहीं होगा कि हम 50% के अंदर हमारे, जैसे हम 5-6 क्वेश्चन अटेंड करते हैं तो हमारे पूरे के पूरे गलत हो जाए, इतने हमारा दुर्भाग्य हमारा नहीं होगा। तो आप मान के चलिए, इसमें उम्मीद रहती है कि आप अंत में जाके आप इसमें पॉजिटिव रहेंगे, भले 1 नंबर रो, भले 0.5 रो, नेगेटिव आप नहीं जाओगे, इतना आप मान के चलो। इस क्वेश्चन को अटेंड कर लेना है, पेपर भले सिंपल हो भले टफ हो। अब देखो,
दूसरी बात अब अपन यहाँ से देखेंगे, इसके बाद एक ऑप्शन और आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन का लेवल आता है। जैसे ये क्वेश्चन है कोई, उसके अंदर ये 3 ऑप्शन आ गए। अब आपको इसमें से पता है कि डी इसका आंसर नहीं हो सकता है। अब ये तीनों आपको पता है कि इनमें से कोई एक है, भाई साहब इस क्वेश्चन को टच मत करना, इस क्वेश्चन को टच नहीं करना है। और जिसमें आपको चारों ऑप्शन नहीं आते उसको ऐसे भी टच नहीं करना है। तो आपको टच किन किन क्वेश्चन को करना है? जो आपको 100% आ रहा है उस क्वेश्चन को तो करना है, आपको 100% करके आना है। वही क्वेश्चन आपको 40% मार्किंग लाएगा। उसके बाद 50% वाले को काट देना, ऐसे करके 50% वाले को सोल्व कर देना। क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चन मुश्किल से अगर 75 वाले में कल वाला पेपर आ गया तो 4-5 क्वेश्चन होंगे जहां आपको 50% डाउट हो। दूसरी बात, ये क्वेश्चन हमें टफ क्यों लगते हैं? क्योंकि हम लोग मैक्सिमम स्टूडेंट जो होते हैं वो किसी कोचिंग के ऊपर डिपेंड है। और उन भाई साहब आरपीएससी वालों ने पहले बोल दिया पेपर बनेगा ऑथेंटिक बुक से बनेगा। उन्होंने चिल्ला चिल्ला के कहा था पेपर ऑथेंटिक बुक से बनेगा। इसलिए आपको डरने की बात नहीं, अपने अंदर से इस डर को बाहर निकाल दो कि ये 40% आएंगे या नहीं आएंगे। खूब मैसेज आएंगे, मैंने देखा है कि 40% नहीं आएंगे, सब्जेक्ट को क्या करेंगे, घीड मतलब कि चटनी करेंगे, क्या करेंगे। अरे भाई आ जाएंगे 40%। अगर हमने 6-7 महीने पढ़ा तो 40% आराम से आएंगे। वो पेपर ले रहा, पेपर क्यों ले रहा, उसको मतलब आगे व्याख्याता लगाने है ना, तो ऐसे तो टाइम पास करना नहीं है, तो आराम से आ जाएंगे। आप बस धैर्य रखना उस एग्जाम हॉल के अंदर, डरना मत। मैं पहले से कह रहा हूँ, मैक्सिमम बच्चे कह रहे डर लग रहा, भाई डर किस बात का? कोई आरपीएस कोई पेपर भूत तो है नहीं, नहीं होगा तो नहीं होगा, ये नहीं तो और सही, इसमें क्या गलत है? आपको केवल ये 40% वाले रूल को ध्यान रखना बायोलॉजी वाले, और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। जिस स्टूडेंट ने एग्जाम हॉल के अंदर धैर्य बना के रखा, जिस स्टूडेंट ने एग्जाम हॉल के अंदर धैर्य बना के रखा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अब क्योंकि टफ पेपर के अंदर सिलेक्शन उसका ही होता है जिसका धैर्य अच्छा हो। अब आप ये सोच रहे हो कि अभी क्या थोड़े क्वेश्चन टाइम पड़ा, एक क्वेश्चन और कर लेता हूँ, मत करना अटेंड। मैं तो अभी से कह रहा हूँ जितने क्वेश्चन आए उतने कर लो, फिर ओमार पीछे अलग करके रख लो। मैं तो ऐसे करता हूँ, पीछे से ओमार अलग रख देता हूँ, फिर क्या करोगे, बस बात पूरी हो गई। उस समय हमारे मन में एक क्वेश्चन और आता है कि मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई और करेगा। भाई कैसे करेगा कोई और? के ऊपर से कोई मतलब उसको कोई क्वेश्चन पहले से कोई रात को पता थोड़ा ही पड़ा इसका आंसर ये होगा। अगर आपको नहीं आ रहा है, आप ये सोच लो किसी को भी नहीं आ रहा है। ये कब सोचना? जब आपने पिछले 7-8 महीनों से अपनी तैयारी को टाइम दिया हो, तब सोचना कि मुझे नहीं आ रहा, 7-8 महीने पढ़े हुए तो बाकी किसको आएगा? 7 तो किसी को नहीं आएगा। आ भी गया टफ क्वेश्चन, अगर किसी ने सोल्व कर भी लिया तो तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क यहाँ से पड़ेगा आप जो सिंपल क्वेश्चन को गलत मत करके आना। तो जीके में आराम से काम लेना, जीके में काम आएगा आपका धैर्य। इस बात को मैं अभी से कह रहा हूँ, ध्यान रखना, 10 से ऊपर नेगेटिव मत जाने देना, अपनी कोशिश इससे कम करना। बाकी अब आप ये कह रहे हो कि सर अगर आपके 40% नहीं बन रहे तो आप फिर आप तुक्के मारने पड़ेंगे, फिर तो आपको तुक्के मारने ही पड़ेंगे। अगर आपके 40% नहीं बन रही है तो वहां पे रुक मत जाना ऐसे 30 क्वेश्चन करके। मैंने कहा था अगर 100% सही क्वेश्चन आपको निकालने हैं 30 क्वेश्चन, 40% नहीं बन रहे हैं जीके के अंदर, आपको लग रहा है कि नहीं बन रहे हैं, फिर तो आप अकड़ बकड़ बम्बे बो करके जो लगे उसके ऊपर सही कर लो। क्योंकि 40 नहीं बन रहे तो आगे का मतलब कुछ नहीं है, इसलिए फिर तुक्के मारने हैं। लेकिन अगर 40% बन रहे हैं, आपके 35-40 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, उसके बाद कभी तुक्के मारने की कोशिश मत करना। डेफिनेटली एग्जाम आपका अच्छा जाएगा। बस मैं वापिस से कह रहा हूँ, धैर्य बना के रखना। वहां पे कोई आपको हार्डवर्क नहीं करना, हार्डवर्क करना था आपने पिछले 7-8 महीनों के अंदर कर लिया है। अब अगली बात हमारी आती है, ये हमारा जीके वाला हो गया। जीके के जस्ट अगले दिन हमारा पेपर होता है बायोलॉजी का। ये पेपर आपको देखो, आप इसके बारे में सुनो अच्छे से। बायोलॉजी में क्या करना आपको, सिलेबस बहुत बड़ा है। एक दिन आपको इसमें 6-7 घंटे मिलेंगे आपको, क्योंकि फिर आप वापस कोई रूम पे रुका, कोई कहाँ रुका, जाएंगे कहीं खाना आना खाएंगे, थोड़ा रिकॉल करेंगे, माइंड को भी रेस्ट देना पड़ेगा। और पढ़ने के लिए आपको मिलेंगे 6 से 7 घंटे, क्योंकि नींद भी पूरी लेनी आवश्यक है। जिस स्टूडेंट ने इस बायोलॉजी वाले पेपर और जीके वाले पेपर के दिन आप मैक्सिमम 7 से 8 घंटे नींद निकाल देना दोनों पेपर के अंदर, आपको 1-2 क्वेश्चन का और फायदा होगा। क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई तो क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चन अटेंड करते समय माइंड कहीं और घूमता होगा, अमेरिका या ईरान के युद्ध के अंदर घूम रहा होगा, या आंखों में नींद होगी। इसलिए ध्यान रखना, नींद पूरी निकालना दोनों पेपर के समय। अब देखो आपको इस गैप के बीच में क्या करना है, जो ये जीके वाला गैप है और ये जो आपके सब्जेक्ट का जो गैप है, इसके बीच आपको क्या करना है, आपको कौन कौन से नोट्स पढ़ने चाहिए। तो अगर मेरे अनुसार आपको एक तो पढ़नी चाहिए प्लांट फैमिली। कौन कौन सी? एक तो आपको प्लांट फैमिली के बारे में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ के जाना। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, प्लांट फैमिली से आएंगे।
उसके बाद मेरे अकॉर्डिंग आपको पढ़ना चाहिए इसमें जैसे आपके जो टेक्निक्स वाला पार्ट है, आपको ये टेक्निक्स वाला पार्ट पढ़ के जाना है। जैसे माइक्रोस्कोप, ये सब आप पढ़ सकते हो, आराम से ये पढ़ लेना। कभी भी कोशिश मत करना इस 7 घंटों के अंदर सिलेबस पूरा पढ़ने का, नहीं तो फिर प्रेशर आएगा, प्रेशर के अंदर नींद नहीं ले पाओगे, फिर अगले दिन एग्जाम बिगड़ जाएगा। इसलिए प्लांट फैमिली के नोट्स साथ में लेके जाना। टेक्निक्स के ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर पढ़ने का मन हो तो, अगर पढ़ने का मन नहीं हो तो नहीं पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना, बाहर घूम लो। मैं तो मूवी देखता हूँ, इस टाइम के बीच में हमेशा मूवी देखता हूँ, मेरा फिक्स है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप भी मूवी देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग प्लांट फैमिली के नोट्स पढ़ना, टेक्निक्स के पढ़ लेना। चौथी मुझे इसमें इंपॉर्टेंट लगता बायोस्टेटिक्स। जो बायोस्टेटिक्स वाला पार्ट है, इसके फॉर्मूले यहाँ से घर से रवाना होने से पहले ये लिख के ले लेना। एग्जाम देने जा रहे हो तो वहां पर कोई रहने के लिए नहीं जा रहे हो, केवल 2 या 3 बुक साथ में लेके जाना, ज्यादा बाहर साथ में लेके मत जाना। मैं देखता रहता हूँ कुछ स्टूडेंट एग्जाम होने से 5 मिनट पहले ऐसे किताबों के पेज फोड़ते हैं, फिर पेज फोड़ने की स्पीड इतनी तेज होती है जितनी शायद प्रिंटर मशीन में नहीं होती है। पता नहीं वो क्या करते हैं पेज घुमा के। हेडेक मत पालना, एग्जाम से 3-4 घंटे पहले किताबों से दूर हो जाना और किताब को ये बोल के आना, किताब का सम्मान करके आना कि अब तुझे वापस नहीं पढ़ना पड़े इस एग्जाम के लिए। और मेरा फिक्स होता था, जब जाता था किताब को ये मतलब यही बोलता, जैसे प्रोफेसर का एग्जाम था तो जीके के दिन यही बोल के भाई अब तेरे को वापस नहीं पढ़ना पड़े इस एग्जाम के लिए, नहीं इससे ऊपर भले पढ़ना पड़े। तो उनका सम्मान करो, वो आपको सम्मान देगी एग्जाम के अंदर। तो इस बात का ध्यान रखना। प्लांट फैमिली, टेक्निक्स और बायोस्टेटिक, और कोई आपको अगर लगता है कि जहां पर थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा है तो आप उसको पढ़ सकते हो, डरना नहीं है। वापस से मैं कह रहा हूं, यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना। अब देखो यहाँ हमारे टोटल क्वेश्चन आएंगे 150 के आसपास। सुनने में ये आ रहा है कि सब्जेक्ट के 140 तक क्वेश्चन आ सकते हैं, 135 से 140। तो मैं मान के चल रहा हूँ 140 तक क्वेश्चन आ सकते हैं सब्जेक्ट के। पहले 20 क्वेश्चन बता रहे थे उसके, मतलब आईसीटी वाले, लेकिन अब कह रहे हैं 10-10 क्वेश्चन आ रहे हैं उसके। अच्छी बात है अगर सब्जेक्ट के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं तो। दूसरे आपके मन की एक भ्रांति में और निकाल देता हूँ, सब्जेक्ट के अंदर ज्यादा गैप नहीं आएगा आप लोगों के। जैसे अपने 60 पोस्ट, शायद 66 के आसपास पोस्ट है, उनमें जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा उसमें सब्जेक्ट का गैप मिनिमम होगा। मतलब इतना ज्यादा गैप नहीं होगा कि 10-10 नंबर का गैप आ रहा हो, नहीं आएगा गैप। टॉपर के अगर 300 नंबर है तो जो सेकंड टॉपर है वो 298 या 97 वहां पर होगा। जीके में गैप जरूर आपको मिलेगा इधर से, लेकिन सब्जेक्ट में ज्यादा गैप नहीं आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट का एक लिमिट है बायोलॉजी के अंदर। क्वेश्चन कहाँ से बनाएगा, अब जैसे एक और बता देता हूँ, बायोलॉजी का पेपर इतना टफ नहीं आएगा जितने बाकी वाले आ रहे हैं। भाई साहब वो क्वेश्चन बनाएगा कहाँ से, जब आपके सिलेबस के अंदर प्लांट फिजियो को 11-12 के लेवल पे दे रखा है, तो वो प्लांट फिजियो के अंदर आपको ये थोड़ा पूछेगा कि C3 साइकिल के एंजाइम का रेगुलेशन कैसे होगा, उसका मतलब उसका इनहिबिशन कैसे होगा। वो इतना पूछ सकता है कि C3 साइकिल में जैसे अपन PS2 का इनहिबिटर पढ़ते हैं, DCMU पढ़ते हैं, पेराक्लोवेटेड, डायाक्लोवेटेड, वो ये पूछ सकता है उसके नाम। लेकिन वो ये आपको थोड़ा ही पूछेगा जो अपन लाइफ साइंस में पढ़ते हैं कि उसका रेगुलेशन कैसे होगा, कभी नहीं पूछेगा। आप डरो मत, अगर पूछ भी लिया तो कुछ नहीं होने वाला, छोड़ के आ जाना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस छोड़ने से। तो बायोलॉजी के अंदर ज्यादा गैप नहीं आएगा, नंबर 1 बात। ज्यादा नंबर 2 बात, इतना टफ नहीं आएगा जितना प्रोफेसर के लेवल का। ज्यादा से ज्यादा प्रोफेसर मान लो, और आप लोगों ने इतना पढ़ रखा है ना यार, आपने बीएससी की बुकें पढ़ रखी है, आपने 11-12 को पढ़ रखा है, आपने इस बार बच्चों ने इतनी ज्यादा मेहनत की है पिछले एग्जाम की तुलना में, प्रैक्टिस इतनी ज्यादा की है, उतनी आज तक किसी एग्जाम में फर्स्ट ग्रेड के लिए इतनी प्रैक्टिस नहीं हुई है मेरे हिसाब से। नीट के अलावा किसी एग्जाम में इतनी बच्चों ने प्रैक्टिस नहीं की राजस्थान के अंदर, उतनी बच्चों ने बायोलॉजी के एग्जाम के लिए प्रैक्टिस की है। मतलब बायोलॉजी नहीं, इस फर्स्ट ग्रेड पूरी वैकेंसी हिस्ट्री के लिए आप कोई भी सब्जेक्ट ले लो, इस बार बच्चे खूब एक्टिव हुए, लेकिन आरपीएससी हमारे से एक कदम आगे चल रही है। तो आपको क्या करना है, इस गैप के अंदर प्लांट फैमिली को देखना है, टेक्निक्स को देख के जाना, बायोस्टेटिक को आप लोग देख के जाना। उसके साथ में अगर आपको लगता है तो देख लेना, नहीं तो भाई हाथा जोड़िए, कुछ भी मत देखना। अगर कुछ देख लिया तो फिर आरपीएस मतलब माइंड के साथ खिलवाड़ कर दोगे। माइंड के साथ खिलवाड़ हो गया तो पूरे पेपर के साथ खिलवाड़ हो जाएगा, और अगर पूरे पेपर के साथ खिलवाड़ कर दिया तो आपकी ड्रीम इस लेक्चरर के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। इसलिए ज्यादा हेडेक मत पालना। तो ये आपके हो गया क्लियर। अब इसमें देखो नेगेटिव मार्किंग वाला मैं वापस बता देता हूं। जैसे 75 क्वेश्चन है टोटल, सॉरी 150 क्वेश्चन आ रहे हैं टोटल। 150 क्वेश्चन का अगर मैं मानूं 10% तो 15% से ऊपर नेगेटिव मत जाने देना। बायोलॉजी वाले पेपर के अंदर 15% से ऊपर नेगेटिव मार्किंग मत जाने देना।
अब मैं देखता हूँ टेस्ट के, अभी जैसे कुछ लोग टेस्ट दे रहे थे किसी कोचिंगों के, वो लोग वहां बता रहे हैं हमारे सर 35 गलत हो रही है। तो भाई देने ही क्यों जा रहे हो? 35 गलत हो रहे हैं तो आप सोचिए 35 क्वेश्चन गलत होना क्या छोटी बात है? 35 क्वेश्चन उन बच्चों के गलत होते हैं, मतलब उन स्टूडेंट जो तैयारी नहीं करता उसके गलत होते हैं। आप लोग 1 साल से तैयारी कर रहे हो, अब लो मैं इस संख्या को बढ़ा के आपकी 20 कर देता हूँ। 20 तो मैंने उस समय किया है जब आपको लगे कि मुझे क्वेश्चन थोड़े ज्यादा अटेंड करने, मैंने ज्यादा पढ़ रखा है। लेकिन एक आइडियल स्थिति मैं बताता हूँ, 15 से 17 के बीच में गलत रखना, इसके ऊपर नेगेटिव मार्किंग प्लीज मत जान देना। ये सब मैं प्लीज बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि वैकेंसियां बार बार नहीं आती है, जब एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होता है तब हमारे ऊपर से सभी लोगों का विश्वास हट जाता है। फैमिली वाले भी कहेंगे ये पढ़ाई नहीं करता है, दोस्त तो दूर हटेंगे हटेंगे। चलो फैमिली हमारे साथ रहती है, लेकिन उनके मन में एक क्वेश्चन मार्क हमेशा क्लियर हो जाता है, क्या मेरा बेटा बेटी पढ़ाई उन्होंने पढ़ाई नहीं की है, वो तो यही सोचेंगे। इसलिए फ्रेंड तो अपने दूर होंगे होंगे, कोई पास में नहीं आएगा। इसलिए इस चीज का ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग। आप देखना, आप जब एग्जाम हॉल से बाहर आओगे वहां आप देखेंगे कि मैक्सिमम स्टूडेंट 90% बच्चे आपको एक ही बात बोलेंगे, वो रोते हुए नेगेटिव ज्यादा हो गए, हुए नहीं किए। उस समय आपका खुद के ऊपर कंट्रोल ही नहीं था। जो क्वेश्चन माइंड में आ रहा हो उस क्वेश्चन, जो नहीं आ रहा उसको बिल्कुल भी टच मत करना। मैं वापस से कह रहा हूं, क्योंकि उस समय हमारे माइंड में एक ये क्वेश्चन घूमता है कि हम अगर क्वेश्चन अटेंड नहीं करेंगे तो मेरे क्वेश्चन अटेंड कम हो रही है, तो क्या फर्क पड़ रहा है? पेपर टफ है, क्वेश्चन अटेंड कम हो रहे हैं, कट ऑफ डाउन जाएगी, कुछ भी फर्क नहीं पड़ना है। उस समय अपने माइंड पे कंट्रोल कर लेना कैसे भी करके, क्योंकि वैकेंसियां बार बार नहीं आती है। उस समय ये सोचना खुद के अंदर की वैकेंसी वापस नहीं आने वाली है और नहीं मेरे से वापस ऐसी तैयारी होने वाली है, क्योंकि कहा जाता है कि जिंदगी में लव फर्स्ट टाइम ट्रू लव एक बार होता है, उसी प्रकार से तैयारी जो होती है एक जो रियल मन से होती है वो भी एक बार होती है। वापस ऐसी तैयारी कभी नहीं कर पाओगे जैसी हम फर्स्ट टाइम किसी एग्जाम को लेकर डेडिकेशन होते हैं। अब देखो, आप नेगेटिव मार्किंग का एक इधर मैं आपको वापस समझा देता हूं। जैसे सब्जेक्ट वाले पेपर के अंदर अपने 150 क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं? 150 क्वेश्चन। जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये मैं आपको ऐसे समझा रहा हूं। अब जैसे मुझे मैंने पेपर करना शुरू किया, मुझे 1 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, मैंने कर लिया। फिर मुझे 2 भी आ रहा है, मुझे 3 भी आ रहा है, मैंने 3 कर लिया। फिर मुझे ये सब नहीं आ रहे हैं, फिर मैंने 4 नंबर क्वेश्चन को पूरा पढ़ा। मुझे लगा कि इस क्वेश्चन के अंदर मुझे 2 ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, मुझे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, तो उसके ऊपर से राउंड कर लेना, कुछ भी कर लेना, ऐसा सिंबल बना देना ताकि ये क्वेश्चन आपको इनसे अलग करे। इस क्वेश्चन के अंदर मुझे 50% आ रहा नहीं आ रहा। अब जैसे मुझे 5 नंबर आ रहा, 6 नंबर आ रहा, फिर मैं 7 नंबर पे आके अटक गया। मुझे लगा कि ये क्वेश्चन मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा, मैंने पहली बार सुना। इस क्वेश्चन को क्रॉस करना, पूरे क्वेश्चन को काट लेना। क्वेश्चन क्यों काटना है? इसका मतलब ये है कि अब जैसे फिर आपको ये आ रहा, ये आ रहा, फिर आपको ये वापस नहीं आ रहा, यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन आ रहे हैं, 2 ऑप्शन नहीं आ रहे, आपने वापस इसके राउंड कर लिया। अब देखो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला? कुछ नहीं निकला। आपको अपनी ओमार निकालनी है, पहले इन सबको आप भर लेना। कौन कौन से? जैसे आपको 3 ये आ रहे, 2 ये आ रहे, ये सभी आप भर लेना। ध्यान रखना, ओमार भरते टाइम भी मैक्सिमम स्टूडेंट 3-4 क्वेश्चन गलत करके आते हैं बिना फालतू फोकट के, इसलिए इस चीज का अवश्य ध्यान रखना। इसको ऐसे मिला के करना, 1 के सामने क्या, 2 के सामने क्या, 3 के सामने क्या है। तो पहले ये आप इसको आप भर देना। दूसरी बात, क्वेश्चन के साथ साथ में ओमार कभी मत भरना। मैं अभी से कह रहा हूँ, कुछ लोग बताते हैं, मैंने कहीं सुना है, मतलब खूब कहते हैं, कुछ टीचर भी कहते हैं, कोचिंगों में भी कहते हैं कि क्वेश्चन के साथ ओमार भर लो। ये गलती है बहुत बड़ी। और आप ऊपर से बायोलॉजी सब्जेक्ट को सोल्व कर रहे हो, आप क्वेश्चन के साथ ओमार भर रहे हो। आप आपने प्रैक्टिस के टाइम देखा होगा, जैसे आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है 4 नंबर, कभी कभार क्या होता है कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको आगे वाले क्वेश्चन में मिल जाता है। मैक्सिमम टाइम ऐसा, क्योंकि 150 क्वेश्चन खूब होते हैं, कहीं ना कहीं तो इसका थोड़ा आपको लॉजिक मिलेगा ना। इसलिए ध्यान रखना कि पेपर के साथ में ओमार नहीं भरनी है। पहले आप जो आपको सिंपल आ रहे हैं 100% उसको कवर करना। हमेशा पेपर के 3 राउंड अपनाओ। तो ये मैंने जैसे पूरे भर लिए जो मुझे आ रहे थे। उसके बाद आप क्या करोगे? अब देखो, अब हमारा ये क्वेश्चन हो गया, ये सब हो गए। पीछे क्वेश्चन बचा 4 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर। अब देखो, आपको इन क्वेश्चन के अंदर आपको टाइम खराब नहीं होगा, आपको पहले से पता पड़ जाएगा कि मुझे इस क्वेश्चन को अभी नहीं देखना है, क्योंकि मुझे उस टाइम इसके चारों ऑप्शन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो आपको यहाँ से ये आपका टाइम बच गया इधर वाला। नहीं तो फिर क्या होता, आप एक एक क्वेश्चन को छांटते वापस के मुझे कौन सा क्वेश्चन करना बाकी है। तो अब आपका यहाँ से टाइम ये बच गया कि मुझे ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता है,
इसको मैं अभी नहीं देखूंगा, मेरे लिए अभी ये इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को पढ़ना 4 नंबर को। ये 4 नंबर क्वेश्चन कौन सा है? ये वो क्वेश्चन है जिसमें 50% मेरे को आ रहे थे, 50% मेरे को नहीं आ रहे थे। अब आप यहां से अगर आपको लगता है इन क्वेश्चन को आप लोग कर लेना, 50% वाले क्वेश्चन को करके आना पड़ेगा। क्यों करना वो बताता हूँ। रिस्क के बिना सिलेक्शन नहीं होगा। आप ये सोच रहे हो ना भाई मुझे जो आ रही है मैं वही करके आऊंगा, उससे कुछ भी नहीं होना, उससे आप सिलेक्शन आपका नहीं होना है। इसलिए जो क्वेश्चन 50% वाले है वो आप पूरे करके आना। मैं गारंटी देता हूं आपको, इतने हम दुर्भाग्य हमारा नहीं है, इतने भी हम भगोले नहीं है कि हमारे पूरे के पूरे गलत हो जाए। अगर ये आधे क्वेश्चन भी सही हो गए ना तो भी हमारे को ये 3-4 नंबर पॉजिटिव के मतलब प्लस के अंदर नंबर देके जाएगा, नेगेटिव नहीं लेके जाएगा। फिर आता है एक आता 3 ऑप्शन नंबर नहीं आता, वो भी हमारे को नहीं करना, 4 वाला भी नहीं करना है, बाकी ये तो बिल्कुल नहीं करना। फिर लेकिन देख लेना, टाइम बचे इन क्वेश्चन को देख लेना, करने की कोशिश मत करना, बिना फालतू छेड़छाड़ मत करना, तो ये क्वेश्चन आपके साथ छेड़छाड़ कर देगा। इसलिए इसका सम्मान पूरा करना। भाई तू आया तो तेरी अच्छी बात, लेकिन मुझे तेरे योग्य मैं हूं नहीं, तो भाई मैं तुझे अटेंड नहीं करने वाला हूं, ये इसको कह के छोड़ देना। बाकी बिना फालतू ओमार को बढ़ने की कोशिश मत करना। लास्ट में ध्यान रखना जो 5वां ऑप्शन है उसको सबसे लास्ट में बढ़ना, 5वें ऑप्शन को लास्ट में बढ़ना सबसे, मतलब जब भी आपको लगे मेरे हिसाब से लास्ट वाला ऑप्शन ठीक है, 5वें ऑप्शन को लास्ट में भर देना। और ये भी सही है, अगर किसी क्वेश्चन का 5वां ऑप्शन भर दिया तो फिर ऐसे डबल भरने की कोशिश मत करना। आपने किसी क्वेश्चन का भूल से, आपको उसका सही आंसर बी था, आपको बी भरना था, आपने भूल से अगर उसका मतलब डी 5वां ऑप्शन भर लिया है, अब उसके अंदर 2 ऑप्शन भरने की कोशिश मत करना, नहीं तो नेगेटिव हो जाएगा। अब वो क्वेश्चन का कम से कम नेगेटिव तो नहीं जाएगा। अगर आपने 2 ऑप्शन भर लिए तो क्वेश्चन नेगेटिव चला जाएगा। तो ये बातें थी नेगेटिव मार्किंग की। 10% से ऊपर नेगेटिव प्लीज मत जाने देना, इसलिए क्योंकि सिलेक्शन में आ जाओगे। अब देखो आपने अगर सोचा होगा थोड़ा बहुत, एक तो हमारे लिए अच्छी बात ये हुई कि हमारा बायोलॉजी सेकंड ग्रुप के अंदर आ गया, तो हमें ये पता पड़ गया कि आरपीएससी किस औकात से क्वेश्चन पूछ रही है। अब इसका फायदा ये होगा कि अब आपके पास आपका माइंड सेटअप अच्छा होना चाहिए, आपका धैर्य अच्छे से काम करना चाहिए, तो आप इस जंग को जीत जाओगे, पेपर इस बायोलॉजी की जंग को। अब आपको ध्यान रखने होगी बातें, एग्जाम से पहले कोई आज निकलेगा, कोई कल निकल जाना, जहां बारिश ज्यादा वो लोग पहले निकल, जैसे सीकर के अंदर उधर वहां बारिश ज्यादा बता रहे जयपुर के अंदर, तो वो लोग पहले निकल जाना, जहां जहां आपका सेंटर हो। कोशिश ये करना सेंटर के पास में लेना। और मैं तो हमेशा कहता हूँ अकेले जाओ, उस फ्रेंड के साथ कभी मत जाना जो फ्रेंड केवल घूमने जा रहा हो, मतलब घूमने का मतलब उसकी तैयारी नहीं है, केवल ऐसे आपके साथ चल रहा है, उसके साथ प्लीज मत जाना, नहीं तो बाद में पछताओगे। क्योंकि उन लोगों की तैयारी नहीं होती है, उन लोगों का माइंड सेटअप अलग होता है, आपका माइंड सेटअप वहां अलग होता है। आपके माइंड में रात को भी बायोलॉजी घूमती रहेगी, उनके माइंड में रात को कुछ नहीं घूमेगा, यही घूमेगा एग्जाम के बाद कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना है। इसलिए उन लोगों के साथ कभी मत जाना जिन लोगों ने तैयारी नहीं की, वो केवल ऐसे टाइम पास के लिए जा रहे हैं, टाइम पास इन द सेंस केवल एग्जाम देने जा रहे हैं, बाकी तैयारी नहीं है। दूसरी बात, टेलीग्राम के ऊपर जो आरपीएससी के मेंबर बन रखे हैं कई सारे का मतलब वो पेपर का जो निष्कर्ष निकालते हैं, उन लोगों के निष्कर्ष से दूर रहो। अभी गांधी जी के बंदर बन जाओ, देखना बंद कर दो टेलीग्राम के, वैसे देख लो कोई गलत नहीं है, लेकिन उनके ऊपर ध्यान मत दो अपना। और यूट्यूब के ऊपर अभी तो कोई ऐसा नहीं डाल रहा है पेपर का डिस्कशन, क्योंकि पेपर कोई सोल्व नहीं कर पा रहा है, तो ऐसा कुछ है नहीं। तीसरी बात, इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, जीके का पेपर होने के बाद में पेपर खोल के ही मत देखना, घर जाके रख लेना चुपचाप। बायोलॉजी का एग्जाम होने के बाद घर आके बाद में देखना। अगर आपने जीके वाले पेपर को हाथों हाथ यूट्यूब से की मिला के सोल्व करने की कोशिश की, तो आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, क्योंकि माइंड तो आपका डाइवर्ट होगा ही होगा उस समय। इसलिए जीके वाले पेपर को बायोलॉजी का एग्जाम देने के बाद घर आके देखना, या बायोलॉजी का एग्जाम होने के बाद देख लेना, लेकिन उसी टाइम ऑन द स्पॉट पेपर देखने की कोशिश आप लोग बिल्कुल मत करना, क्योंकि फिर आपके माइंड के ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। पेपर समेट के रख लेना। अगर कोई बाई चांस फ्रेंड पूछ भी रहा है कि बी का 5 नंबर क्वेश्चन का सी है या डी है, उसको बोलना भाई बात करनी है तो कर दे, लेकिन जीके वाले पेपर की मेरे से चर्चा बिल्कुल भी मत कर। वापस से नेगेटिव मार्किंग कोशिश करना, 10% से ऊपर नहीं जाए। उन लोगों के साथ मत जाना जिनकी तैयारी नहीं हो, और पेपर को लेकर कभी किसी से डिस्कशन मत करना। और जिन लोगों की बायोलॉजी ज्यादा अच्छी हो वो लोग वह आत्मविश्वास के ऊपर काम करना, ज्यादा घमंड मत करना, नहीं तो फिर मैं फर्स्ट ग्रेड में करके आया था पूरे अटेंड, फिर वहाँ लॉस मतलब घाटा हो जाएगा। इसलिए लॉस खाने से अच्छा है, क्योंकि वैकेंसियां वापस नहीं आती है, इसलिए जो क्वेश्चन आए वही क्वेश्चन अटेंड करना। बाकी आप सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं। बाकी अपन मिलते हैं पेपर आपके होने के बाद, अपन करेंगे सोल्व वापस पेपर। आप मान के चलो
पेपर लेवल का आएगा। वापस से कह रहा हूँ, लेवल का आ रहा तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, इसलिए आप लोग नो टेंशन रहो और पढ़ते रहो। अब तो क्या ही पढ़ोगे, बस माइंड को रिकॉल करो और माइंड को रेस्ट दो, नींद दो। जितनी ज्यादा नींद लोगे इन 2-3 दिनों के अंदर, उतना आपकी रिकॉल करने की कैपेसिटी एग्जाम हॉल के अंदर ज्यादा होगी। एक मैं सलाह और दे रहा हूँ, मैंने ये प्रैक्टिकल किया है, आप भी पानी साथ में लेकर उसमें आप ग्लूकोज रख ले जाना। ग्लूकोज जो आता है मेडिकल में मिलता है, वो अपने ग्लूकोज 10 रुपए की आती है पुड़ी, उसको साथ में डालना। उसमें क्या होता है कि ग्लूकोज आपके ब्रेन को एनर्जी देता रहेगा, तो ब्रेन आपका अच्छे से काम करेगा। नॉर्मल पानी की बोतल ले लेना बिस्लेरी वाली, उसके अंदर आप डाल देना ग्लूकोज, उसको मिला के लेके जाना, वो पीते रहना। तो आपके ब्रेन को जब एनर्जी की नीड होगी तो वो साथ साथ में काम करता रहेगा। जीके में इतना काम नहीं पड़ेगा, बायोलॉजी 3 घंटों का है तो वहां पे काम करेगी। इसलिए पानी के अंदर ग्लूकोज डाल के लेके जाना, तो आपको एनर्जी मिलती रहेगी और बहुत अच्छा फील होता है एग्जाम के टाइम, अगर आप ग्लूकोज वाला पानी पी रहे हो तो बेस्ट ऑफ लक। बाकी मिलते हैं पेपर होने के बाद में अब, और मेरी ओर से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। तैयारी कर मतलब अच्छे से करना, बस धैर्य से काम लेना, सिलेक्शन हो जाएगा, लेक्चरर बन जाओगे, ज्वाइनिंग मिल जाएगी, सैलरी भी आ जाएगी, प्रमोशन भी मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। बस अब आपके पास एक ही मतलब काम है, अपने माइंड सेटअप को बनाए रखना, उन लोगों से दूर रखना जो नेगेटिव लोग हैं, मतलब जिनके नेगेटिव विचार है एग्जाम को लेके। बाकी अब आपका टाइम ज़्यादा खराब मैं नहीं करूँगा, आप लोग अब आराम से जहाँ जहाँ आपका स्थान हो वहाँ निकल जाओ, मतलब कोई आज निकलेगा कोई कल निकलेगा। और बेस्ट ऑफ लक एक बार फिर से आप सभी को, जय हिंद।